नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीवन मार्ग में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है नौकरी नहीं मिली तो माँ का सपना पूरा किया। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नौकरी नहीं मिली तो माँ का सपना पूरा किया। कहानी नौकरी नहीं मिली तो माँ का सपना पूरा किया। राजस्थान के एक छोटे से गांव करौली में रहने वाला अर्जुन बचपन से ही पढ़ने में तेज था। उसके पिता खेती करते थे और माँ गृहिणी थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन माँ ने हमेशा एक सपना देखा था, मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा। माँ ने अपनी चूड़ियाँ बेचकर अर्जुन का दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया। अर्जुन भी माँ की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करता रहा। हर कक्षा में वह अव्वल आता, दिन रात मेहनत करता और माँ को हर बार भरोसा दिलाता, एक दिन मैं आपको फक्र महसूस कराऊंगा माँ। बचपन बीता, कॉलेज आया और फिर वह दिन भी आया जब अर्जुन ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। माँ की आंखों में बस एक ही सपना था, बेटा कलेक्टर बनेगा। अर्जुन ने पूरे 5 साल तक दिन रात मेहनत की, अपने गांव से दूर दिल्ली में एक छोटे से कमरे में रहकर, हर सुख सुविधा से दूर रहकर केवल पढ़ाई की। 3 बार परीक्षा दी, हर बार इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन चौथी बार रिजल्ट में उसका नाम नहीं आया। फोन पर माँ ने पूछा, इस बार क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने चुपचाप जवाब दिया, माँ, नहीं हो पाया। माँ की तरफ से 2 सेकंड की खामोशी आई, फिर वही सादगी भरी आवाज, कोई बात नहीं बेटा, शायद भगवान का कोई और रास्ता हो हमारे लिए। तू मायूस मत होना। अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। 5 साल की मेहनत, माँ का सपना, सब अधूरा सा लग रहा था। लेकिन माँ की उस आवाज ने जैसे एक नई चिंगारी पैदा कर दी। अर्जुन ने अपने कमरे में बैठकर खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं कलेक्टर नहीं बन सका तो क्या माँ का सपना अधूरा रह जाएगा? क्या सिर्फ एक नौकरी से ही मैं माँ का सपना पूरा कर सकता हूँ? उस दिन अर्जुन ने तय कर लिया, अब वह नौकरी नहीं, कुछ ऐसा करेगा जो माँ का सपना और लाखों माँओं की उम्मीद बन सके। अर्जुन गांव लौट आया। गांव के हालात देखकर वह दंग रह गया। बच्चे स्कूल नहीं जाते, किसान उधार में डूबे हैं, महिलाएं सिलाई बुनाई जानती हैं, लेकिन कहीं काम नहीं मिलता। अर्जुन ने उसी वक्त एक फैसला लिया, अब वह इस गांव को बदलेगा। सबसे पहले उसने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, बिना तनख्वाह के। बच्चों को विज्ञान और गणित इस अंदाज में पढ़ाता कि बच्चों को पढ़ाई में मजा आने लगा। स्कूल की उपस्थिति बढ़ने लगी। गांव के प्रधान ने उसे एक कमरा दिया, जहां अर्जुन ने ज्ञानदीप नाम की एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। अर्जुन ने गांव की महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र शुरू किया। अपनी जमा पूंजी और कुछ पुराने सिलाई मशीनों से उसने मां शक्ति समूह की शुरुआत की। गांव की महिलाओं को वह निःशुल्क ट्रेनिंग देने लगा। कुछ महीनों में सिलाई, कढ़ाई और बैग बनाना सिखाया। शुरुआत में सबने मजाक उड़ाया, पढ़ा लिखा लड़का पागल हो गया है, कलेक्टर बनने चला था, अब औरतों को सिखा रहा है। लेकिन अर्जुन पर कोई असर नहीं पड़ा। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। मां शक्ति समूह द्वारा बनाए गए बैग और कपड़े शहरों में बिकने लगे। एक एनजीओ ने अर्जुन के इस काम को सोशल मीडिया पर शेयर किया और फिर तो जैसे चमत्कार हो गया। अर्जुन को एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया गया, एक बड़े न्यूज चैनल के स्टूडियो में। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपने 5 साल तक यूपीएससी की तैयारी की, लेकिन फिर गांव लौट आए और ये सब शुरू किया। अफसोस नहीं हुआ? अर्जुन मुस्कुराया और जवाब दिया,
अफसोस सिर्फ इस बात का होता अगर मैंने अपनी माँ का सपना नहीं समझा होता। उनका सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे समाज में बदलाव आए। मैं कलेक्टर नहीं बन पाया, लेकिन अब मेरे गांव की हर माँ अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, हर महिला अपने पैरों पर खड़ी है। इससे बड़ा पद और क्या हो सकता है। उस इंटरव्यू के बाद अर्जुन का काम राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। कई राज्यों के गांवों ने मां शक्ति समूह मॉडल अपनाया। सरकार ने अर्जुन को युवा प्रेरणा सम्मान से नवाजा। एक दिन अर्जुन की मां उसे एक थाली में मिठाई लेकर आई और बोली, अब तू बन गया अफसर मेरे लिए। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। मां ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, सपना हमेशा बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, यह थी आज की प्रेरणादायक कहानी। नौकरी नहीं मिली तो मां का सपना पूरा किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल जीवन मार्ग के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।